आज के सत्संग में भक्तों को जो है मैं ईम बीज मंत्र जो है, जो ईम कुंडली जागरण, विश्व कुंडली जागरण है, ईम की ध्वनि ब्रह्मांड में ओम की नहीं ईम की ध्वनि गूंज रही है। और इस भ्रम को जाने और ईम विश्व कुंडली का महाबीज मंत्र है, उसका वर्णन जाने, जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। सनातन काल में ही ईम बीज मंत्र पर बहुत विशेष उच्चतम साधनाएं हुई और सभी ऋषियों ने उसके द्वारा तंत्र मंत्र यंत्र की उच्चतम से लेकर संपूर्णता की परा और अपरा आत्म सिद्धियों को प्राप्त किया। शारदा तिलक में इस ईम बीज मंत्र को श्री महाभगवती का मूल बीज मंत्र सिद्ध किया गया और सभी धर्मों में ईम के बिना अपूर्णता को स्वीकारा किया है। और आप पाएंगे भी यही कि प्रारंभिक महाशक्ति जो पुरुष तत्व को उसे ईश्वर कहा जाता है बनाती है, और ईम से प्रारंभ है। पुरुष का जो ईश्वरत्व जो शब्द है ई से प्रारंभ है, और स्त्री तत्व को जो स्त्री तत्व है, इस स्त्री में तो खुद स्त्री है ही, और ईश्वरी जो शब्द है उसकी जो संपूर्णत्व है आत्मा की, स्त्री का ईश्वरी, वो कहा गया है और वो बनाया है ईम ने। और अन्य धर्मों का प्रारंभ भी ईम से ही है। संक्षिप्त में इसे ईसाई मतलब ईसा को ईसाई या इस्लाम या इजिप्ट आदि, और ईम की शक्ति से ही निराकार ब्रह्म जो योग निंद्रा में युक्त है वह ई से ही पुनर्जागृत होकर चेतन होकर साकार और क्रियाशील होता है। यही इस ई जो है, इसे ईम वैसे बोलते हैं हम क्योंकि जो विस्तार के नाम पर, नहीं तो ई से तो एक स्थिर वो हो गया अक्षर ब्रह्म। ई जो है वो ईम और उस ब्रह्म को ईश्वर बनाती है और ईश्वरी बनाती है। स्त्रीत्व के संपूर्ण जो गुण हैं से उससे युक्त करके उसे जीवन रूपी महाकुंडली बनकर और बनाकर इस जीव जगत को जीवंत करती है। तभी सभी जीवों में इस ई जो है मूलाधार से, जो ईम बीज मंत्र है उसको आप देखोगे तो मूलाधार से सप्त चक्रों के रूप में सहस्त्रार तक संपूर्णता प्रदान करती हुई युक्ति यानी भोग और मुक्ति यानी जो है मोक्ष प्रदान करती है। यही है युक्ति जो है वो सत्य और ओम, इन दो की संयुक्त, पुरुष और स्त्री का जो संयुक्त स्वरूप है उसकी युक्ति अर्थात उसके भोग और उसके उच्चतर रमण, और उससे फिर मुक्ति यानी मोक्ष। मोक्ष का मतलब है मैं की अक्षय अवस्था, स्वयं के आत्म स्वरूप की प्राप्ति प्रदान करती है। यही है प्रत्येक जीव की मूल आत्मा के साथ उसकी शक्ति, जिसे सब प्रथम इच्छा कहते हैं। यही कर्म को गति देकर क्रिया करती है, क्रिया बनती है, और यही ज्ञान को चैतन्य करके उपयोगी बनाकर ज्ञानी अर्थात ज्ञेय को धारण करने वाला ज्ञानी बनाती है। यही सभी मंत्रों तंत्रों यंत्रों के अंदर जुड़कर शक्ति बनती है। जैसे ए है तो ए के ऊपर जो ए की मात्रा चढ़ी हुई है और उसमें अंग, तो वहाँ ई जो है वो एम बनती है, और हिरे के अंदर मैं जो है ई म बनकर ह्रीम बनती है, यानी कल यानी भूतकाल भी, और भविष्य को भी क्लीम क्ले के ऊपर अंक की मात्रा करके क्लीम वर्तमान बनाकर शाश्वत करती है। यूँ इसी ईम में ही ओ मतलब जो ओम शब्द है उसमें ओ और प्लस ई प्लस में के मध्य महाशक्ति बनी हुई है ईम। यूँ ओम के प्रारंभ ओ रूपी निराकार ब्रह्म को साकार बनाती है और उस ओम को चार धर्मों के लिए प्रस्फुटित करती है, जिससे चार वेद बने हैं। और ओम का अंत में मैं संयुक्त होकर उस मैं रूपी अंत को नादांत बनाती है, यानी कभी ना समाप्त होने वाला अनादि अर्थ देती है, जिसमें संयुक्त होकर मैं से आ को पुनः जागृत करके पुनः पुनः सनातन सृष्टि करती है। यही है ईम। अब तभी इसे ओम से भी अनादि और उस ओम से भी आदि मध्य और ओम से भी अनंत माना गया है और कहा गया है, क्योंकि ओम ईश्वर और ईश्वरी का संयुक्त प्रेमालाप प्रथम शब्द है, अंतिम नहीं, प्रथम शब्द है। और इस प्रथम शब्द के घोष को शक्ति देती है कौन? ईम। और ईश्वर और ईश्वरी का प्रेम के योग को जो क्रिया में बदलने का कार्य कर उनका संयुक्त अभिसार, यानी उनके सृष्टि करने के संयुक्त भोग अवस्था के मध्य की जो संयुक्त ऊर्जा है, उस दोनों को कुंडलनी मिलाकर एक महाकुंडलनी बनाती है विश्व कुंडलनी, वही है ईम। अब यहाँ मैं आपको कुछ संक्षिप्त में ईम की विश्व कुंडलनी जागरण का विज्ञान बताता हूँ, ध्यान से सुने।
ईम में नीचे की मात्रा से, जब आप ईम के चित्र को देखोगे तो ईम के नीचे की मात्रा में प्रारंभ अवस्था में पुरुष का मूलाधार लिंग है, जो उत्थान की अवस्था के प्रारंभ अवस्था में, और स्त्री का मूलाधार चक्र भी यही है, जो श्रीवक पीठ कहते हैं। इसे ईम की अगली घुंडी अवस्था में प्रवेश से पहले अवस्था स्वादिष्ठान चक्र है। और फिर ईम की जो शक्ति का घूम कर जो घुंडी अवस्था आती है ईम में प्रारंभिक में से अवस्था में से ऊर्ध्व होकर जागृत यानी उठना नाभि चक्र है। और घुंडी के प्रारंभ मतलब जब घुंडी घूम के ऊपर की ओर उठती है से लेकर आगे वक्री होकर ऊपर को चलने का जो बीच में एक वो बनता है, वो अंग्रेजी के एस रूपी यानी विशाल क्षेत्र, जिसे हम विशाल के रूप में बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति का अर्थ है बड़ा स्थान, और उस पर ईम हृदय क्षेत्र चक्र का क्षेत्र बनाती है, जिससे आगे फिर वक्री होकर ऊर्ध्व होकर चलने पर कंठ चक्र का निर्माण करती है। आप देखोगे उसमें एस के ऊपर जाकर फिर एक डंडा खड़ा रहता है, और जो हमारा पुरुष का बिल्कुल स्त्री या पुरुष का एक कुंडली चित्र है। इससे संसार में इससे उच्चतम कुंडलिनी का चित्र ईम के अलावा छोड़कर किसी भी ब्रह्म अक्षर में नहीं मिल सकता। ये देख लेंगे अब प्रैक्टिकल का विषय। तो वहाँ पर कंठ चक्र का निर्माण करती है, और वहाँ से ऊपर फिर जो है ये समांतर रूप में बढ़ती है। फिर कैसे समांतर रूप में बढ़ती है? दोनों ओर को बढ़ती है, भांति भांति, मतलब एक इधर को बटेगी और एक इधर को बटेगी, माइनस और प्लस में। यूँ यहाँ स्त्री पुरुष का स्वरूप बनता है। और जो ईम का तम और सतगुण का ये क्या है, ईम का जो है पुरुष तत्व तमगुण और स्त्री तत्व सतगुण का क्रिया क्षेत्र स्थान है, जिसमें ईम नवीन सृष्टि करने हेतु रजोगुणी क्रिया का स्थान है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यूँ इस रजोगुणी जो है, रजोगुण है नहीं, रजोगुण क्रिया शक्ति है, क्रिया योग है। सतगुण और तमगुण स्त्री और पुरुष का जो मध्यकाल है वो रजोगुणी है। तो रजोगुणी क्रिया स्थान पर नवजीवन को नवीन सृष्टि की आज्ञा यानी क्रिया करती हुई उस समांतर रेखा क्षेत्र के लगभग मध्य से ऊपर को वक्री होकर उठती है। अब यहाँ समस्त स्थूल क्रियाएं बंद होकर केवल पूर्व क्रियाओं के फल से एक ऊर्ध्व से निम्न यानी ऊपर को उठकर फिर कुछ नीचे को आकर स्थित होता। जब इसका चित्र देखोगे ईम का, तो ईम के ऊपर का जो वक्री है उस हिस्से को देखकर ये अर्थ मेरा समझ जाओगे। ये ईम का इस प्रकार से ऊपर को उठकर और फिर कुछ नीचे को आदेशी में स्थित होने से बने क्षेत्र का नाम ही सहस्त्रार चक्र है। यहाँ वो अपने ऊर्जा रूपी पुरुष सत्य और ऊर्जा रूपी स्त्री ओम के युगल स्वरूप के अंतिम रूप में स्थित होती है, जिसे द्वैत से अद्वैत यानी दो से एक होना, बीज यानी ब्रह्म बीज कहते हैं। यहाँ से ईम बिंदु के रूप में लय प्रलय और फिर पुनः सृष्टि का बिंदु बीज बनती है। और इसी अवस्था में नाद से विस्फोट होकर एको बहुश्याम जो वैदिक घोष है, जो वैदिक अवस्था के विषय में बताया गया वेदों में सबसे पहले, कि इसी अवस्था में से नाद से एक नाद हुआ, उसमें विस्फोट हुआ और उसमें से एको बहुश्याम यानी एक से अनेक हो जाऊं, इस वैदिक आत्मघोष करती हुई पुनः नवीन सृष्टि करती है। यूँ ही ईम विश्व कुंडलिनी शक्ति है, यही ईश्वर और ईश्वरी का एकल स्वरूप, यानी एकल स्वरूप कौन सा? अर्धनारीश्वर पुरुष के रूप में और अर्धनारीश्वरी भी है। और मतलब अर्धनारीश्वर ईश्वर और अर्धनारीश्वरी ईश्वरी, इन दोनों का युगल स्वरूप है ये अपने अपने में। और यहीं से ईम बीज से पुनः मतलब जो सत्य पुरुष है सत्यनारायण के रूप में, और ईम जो पुरुष है वो भगवती के रूप में पुनः, जैसे भगवान का अर्थ है ऐसी भगवती का अर्थ, भूमि गगन वायु आकाश, इस तरीके से। तो उसमें जो ई लग गया, अब ईसा है जो भूमि गगन वायु आकाश और जो नीर जो शब्द है उसका जो पंचतत्वी स्वरूप है, उसमें जो ऊर्जात्मक रूप है वो है ओम, वो ओम है स्त्री भगवती। अतः पुनः परस्पर रमण करती हुई सत्यनारायण पुरुष और ओम स्त्री भगवती, ये परस्पर रमण करती हुई सिद्धाय रूपी स ई दे धे आ ये ए ने, मतलब स ई दे धे आ ये ए सप्त सृष्टि करती है। और फिर नमे न में है नाओहम रूपी बीज में, फिर उससे नाओहम के बीच से निकल कर ये अपने स्वरूप को भूलती हुई, मतलब भूलना नहीं हो गया, इसे प्रलय करती हुई अपरस्पर ईम फिर से फिर फट के चतुर्थ कर्म और धर्म, अर्धर्म काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थवान पर संन्यास में स्वाहा यानी विस्तारित होकर अनंत बार सृष्टि चक्र बनाती है। यही है ब्रह्म ज्ञान। आप ये समझे कि यही ब्रह्म ज्ञान है, इससे अलावा कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, क्रियात्मक योग है।
जो सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा सिद्धा सिद्ध महामंत्र में प्रकट है। और रेही जो क्रिया है परस्पर बैठकर, आप परस्पर बैठकर करें, इसके विज्ञान को जरा समझें। और इस पर अभी भक्तों का बहुत विशेष प्रयोग नहीं हो पा रहा है और उसे करना पड़ेगा। और करने पर ही फिर जो ये अनावश्यक की जो पूजा पाठ फैली पड़ी है, इस सब का सार समझ में आएगा। ये सब प्रारंभिक हैं, प्रारंभिक 5वीं तक क्लास मान लो, फिर 5वीं से लेकर और जितना भी है वो सब यही क्रिया योग है। और यही क्रिया योग और सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा के संयुक्तिकरण से विस्तारित होकर हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। जो इसे जान जाता है वही ब्राह्मण है, जो इसके क्रिया योग को जानता है वही क्षत्रिय है, और जो इस क्रिया योग को व्यवहार में लाता हुआ उपयोग में लाता है वही वैश्य है, और जो इस क्रिया योग की कर्म का रूप में सेवक है वही सेवक है। वही यूँ उसकी महिमा इस पृथ्वी पर कोई भी धर्म और शास्त्र अपने शब्दों में लिख और कह नहीं सकता। ये केवल ध्यान में ही समाधि बनकर प्रकट और अभिव्यक्त होता है। यूँ अधिक नहीं कहते हुए आप सभी भक्तों साधना करो, साधना से जानो, और नीचे जितना ये सब मैंने दिया गया है सिद्धा सिद्ध महामंत्र जपें, रेही क्रिया योग करें, सर्व कल्याण पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्योम सिद्धाय नमः।